कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। आपने कंडक्टिंग स्लैब रख के क्या निकालनी है, कैपेसिटी। ठीक है, इससे पहले एक टॉपिक था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मीनिंग ये है, हमने आपको डाइलेक्ट्रिक पढ़ाई है। कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपकी पूरी टेबल दे रखी है, बुक में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स दे रखी है और उनकी स्ट्रेंथ दे रखी है। स्ट्रेंथ का मीनिंग वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर सकते हैं या ले सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को ब्रेक किए बिना जितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ स्टैंड हो सकते हैं उसको बोलते हैं उसकी स्ट्रेंथ। और सबकी स्ट्रेंथ क्या है, अलग। छोटा टॉपिक आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक आपका कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। क्लियर है? अच्छा, आपने एक बार मैं इस कंडक्टिंग स्लैब को हटा दूंगा यहां तक, इतना कहूं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कुछ याद आया? ये टॉपिक हमने कर रखा है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है? कैसे किया था मैं एक बार आपको याद दिलाता हूं। देखो भाई, आपके पास क्या था, ये कैपेसिटर था, क्या था ये कैपेसिटर। कैपेसिटर में पता होता है प्लेट पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है ना, और दूसरे पे होता है नेगेटिव चार्ज। मैं पहले वाला तो दिख रहा हूं यहां तक का कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोनों प्लेट पैरेलल हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, स्मॉल डी। याद आया? इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज। इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा। आपने क्या निकालनी है, कैपेसिटी। भाई जहां भी कैपेसिटी का नाम आया आपके फार्मूला याद आएगा, Q = CV। आपको तो C निकालनी है, तो C हो गया था Q/V। क्लियर है? Q क्या है, चार्ज जो गिवन है। बस हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर V कितना है, यहाँ C निकालना था, कैपेसिटी आएगी। हमें ये नहीं पता कि V की वैल्यू कितनी है इसके बीच में, ये दिक्कत आई थी ना, V की वैल्यू कितनी। तो लेकिन हमें दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है ना। पिछले चैप्टर में कहा था कि दो प्लेट है पैरेलल प्लेट, इनके लेफ्ट में भी 0, राइट में भी 0 और बीच में कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये हमने किया था। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, और भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल में भी रिलेशन पता है ना। E क्या होती है, V होता है आपका E × D। क्लियर है ना, E × D। तो देखो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो भाई बहन है ना आपस में, अगर एक का पता है तो दूसरे का भी पता चल गया। क्लियर है कि नहीं? इनमें से कौन बड़ा है? देखो E की वैल्यू होती है, बोल तो नहीं गए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और पोटेंशियल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस, है ना। कौन बड़ा है पहले तो ये बताओ, E की वैल्यू ज्यादा है कि V की? V की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि इसके नीचे कम है ना, यानी कि V बड़ा है, पोटेंशियल बड़ा है। और इसकी बहन कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है, छोटी। और मैं कहूंगा कितनी छोटी है, तो आप क्या कहोगे, सर इसमें तो r², इसमें क्या है, खाली r। तो r टाइम्स छोटी है, कितने टाइम्स छोटी है, r टाइम्स। क्या करें कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दो, r से, तो किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं यार? यहाँ करके देख लो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को r से मल्टीप्लाई कर दो, लो एक r से एक r क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या है, पोटेंशियल नहीं बढ़ गया, बोल लो। तो नहीं क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल भाई बहन। कौन बड़ा है, पोटेंशियल। कितने गुना बड़ा है, r गुना। कितने गुना बड़ा है, या फिर ये कहें कि उसकी बहन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो r टाइम्स क्या है, उससे छोटी। तो अब आपको इसके बीच में पोटेंशियल निकालना था, वो हमें नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पता है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड का पता तो फिर पोटेंशियल का भी पता है। पोटेंशियल क्या होता है, E × R होता है, R की जगह यहाँ क्या है, B है। बस बात खत्म, टॉपिक खत्म पूरा का पूरा। क्या आ गया, V आपका, V आ गया E × D। E की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन × D। ठीक है, अब आगे सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। V = दिस चार्ज बटे एरिया कितना प्लेट का, A D/एप्सिलॉन।
v की वैल्यू आगे करो पुट की खत्म, c इज इक्वल टू क्या हो गया, c इज इक्वल टू हो गया तो ऊपर तो ये चार्ज और बटे v, तो क्यू डी तो नीचे और एक्सेल नोट ए ऊपर चला गया ये है ना, नीचे एक हो गया क्यू से क्या वो कैंसिल, कितनी आ गई दी एक्सेल नोट ए बाई डी। बस ये टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा इजी है, क्लियर है। अब इसे दिक्कत पता है क्या कर दी, पहली बात तो एक्सेल नोट आया तो इसके बीच में वैक्यूम है, एयर है इसके बीच में। अब इन्हें पता क्या कर दिया, क्या लगा दिया, विद कंडक्टिंग स्लैब, विद ए कंडक्टिंग स्लैब। और इससे अगला टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। इस कंडक्टिंग स्लैब को हटा के क्या लिख देगा, डाइलेक्ट्रिक। कितने टॉपिक हो गए, ये 3, एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक हो गया, एक विद कंडक्टिंग स्लैब और एक विद डाइलेक्ट्रिक, 3 टॉपिक हो गए। और अगर आपको ये एक टॉपिक आ गया तो तीनों आ गए, तो ये टॉपिक होने के बाद तो अपने आप ही हो ही जाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। विद कंडक्टिंग स्लैब का मीनिंग क्या है कि इसने इसके अंदर क्या रख रखे हैं, कंडक्टिंग स्लैब, तो इसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब रखे हुए, बस ये चेंज कर दिया उसने। भाई दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी है, उसने ये कंडक्टिंग स्लैब रखी, इसकी थिकनेस, इसकी जो थिकनेस है वो है स्मॉल डी, कितना। अब कहता है कि कैपेसिटी निकाल, क्या फर्क पड़ा है आप बताओ। सर फर्क ये पड़ा है, पहले तो वैक्यूम था इसके अंदर, पूरे के अंदर, और ई उसने क्या रख दी, कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग मेटल की प्लेट रख दी, स्लैब रख दी, इसकी थिकनेस कितनी है, टी। इसके ऊपर फिजिकल जो इफेक्ट है वो ये है, सर पहले में तो पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में थी, मैं आपसे पूछता हूं कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, आप क्या कहोगे कितनी होती है, बोलो। अरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, नहीं क्या। कोई भी कंडक्टर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट पॉइंट थे इस कैपेसिटर वाले चैप्टर में हमने फर्स्ट वाले दिन डिस्कस किए थे, और मैंने कहा था कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, क्योंकि वो पोलराइज हो रहा था और नेट क्या कर रही थी, कैंसिल। आप देखना वीडियो, कैपेसिटर वाली जो यूनिट है चैप्टर है इसका फर्स्ट वीडियो, है ना। क्योंकि पता है क्या है, होलो जो आपका कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होती है, कैसा भी हो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। दैट इज व्हाई ए मैन इज सेफर इन ए कार और बस इन द सीजन ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर। कभी जब बारिश हो रही हो, बिजली चमक रही हो, तो कोई आदमी एक कार या बस में सेफ रहता है एज कंपेयर टू अंडर ए ट्री, किसी पेड़ के नीचे से किसी बस में या कार में क्या रहता है, सेफ रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि बस या कार होलो कंडक्टर है और उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। बस या कार में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। तो ऊपर से जो बिजली गिरने के चांस है उसके ऊपर क्या है, कवर, ठीक है। तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। तो आपके अब दिमाग क्या कह रहा है, सर ये कह रहा है कि पहले तो इस पूरे स्पेस में टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, जी अभी क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है ना। और अब इस रीजन में कितनी है, मैं पूछूं आपसे, जी कंडक्टर में तो 0 है, तो इसमें तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। और मैं कहूं इसमें भाई ये बच गया, इसमें कितनी है, तो आप क्या कहोगे, इसमें भी सर कितनी है। बहुत सिंपल बात है ना, एक पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अब स्लैब रख दी, स्लैब में क्या होती है, 0। तो स्लैब वाले रीजन को छोड़ के बाकी में तो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्लैब वाले कितनी है, 0। मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को ये बताओ आप कि कितना बच गया, तो बचा हुआ है कितना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप कहोगे सर ये पूरा तो था ये डी, है ना, कितना था, डी, और किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, टी में, तो जो ये रीजन बच गया जिसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बच गया डी माइनस डी, बस बड़ी सिंपल बात है। तो अब आपने इसकी क्या निकालनी है, कैपेसिटी। भाई कैपेसिटी निकालनी है तो भाई फार्मूला याद आएगा, क्या इक्वल टू सी, सी क्या हो गया, क्या हुआ, v। अब चार्ज तो क्या हुई है दोनों प्लेटों पे, क्लियर, तो चार्ज तो क्या हो गया। फिर वही बात जी, हमें v का नहीं पता, v का पता चल जाए तो यहां रख देंगे और टॉपिक खत्म। और v का पता फिर कैसे चलेगा, e और v इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल भाई बहन है, तो आप इसके बीच में क्या देखोगे, e निकाल लोगे,
तो भाई ई तो क्या होता है ई इंटू डी, वी क्या होता है ई इंटू वी डी। लेकिन अब फर्क समझो, पहले वाले टॉपिक में तो पूरे डी रीजन में किए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है नहीं, और अब वाले में जितने रीजन डी माइनस टी, तो कोई बात नहीं, तो यहाँ डी माइनस टी आ जाएगा बस, इसे डी माइनस टी, इतना ही तो फर्क है, क्लियर है। यहाँ क्या है अभी ई की वैल्यू रख दी हमने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ये डी माइनस टी, बस यहाँ पर सिग्मा वी क्या होगा आपका, सिग्मा की वैल्यू वो रख दो, सिग्मा क्या होता है चार्ज बटे एरिया, सिग्मा की वैल्यू है, और डिवाइड बाय ये एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी, बस कहाँ रख दे इसको, वी को रखो, क्या आ गई सी आ गई क्यू डिवाइड बाय क्यू, डी माइनस में क्यू, डी माइनस में टी तो यहाँ पे और बटे एप्सिलॉन नॉट के ऊपर है ना, क्यू से क्यू कैंसिल, क्या बच गया सी एप्सिलॉन नॉट ई बटे में डी माइनस टी। अच्छा एक बात बताओ, मैं नीचे से डी कॉमन लेता हूँ तो क्या बन गया ये एप्सिलॉन नॉट ई, मैंने डी ले लिया नीचे से कॉमन, तो ये कॉमन है यहाँ पे 1 बच गया और माइनस ई बाई डी। ये बात समझ में आई कि नहीं, कॉमन लेने का मीनिंग क्या है, क्या हमने डिवाइड कर दिया अंदर दोनों को, हमने ये किया कि डी से तो मल्टीप्लाई कर दी और डी से क्या कर दिया डिवाइड, तो ये डी से डी का कैंसिल हो गया और ये माइनस में टी बाई डी बच गया, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है, सी नॉट कैपेसिटी इन वैक्यूम, जो आपका फर्स्ट जो यहाँ तक का टॉपिक था उसका आंसर था, तो सी क्या हो गया, सी हो गया जी दिस इज सी नॉट बटे में 1 माइनस टी बाई डी, टॉपिक खत्म जी। सी क्या है, सी कैपेसिटी है, कब है, जब हमने उसके अंदर क्या रख दी डाइलेक्ट्रिक सॉरी तब क्या रख दी कंडक्टिंग स्लैब, क्या रख दी कंडक्टिंग स्लैब, और ये सी नोट क्या है, जब उसके बीच में क्या था कुछ भी नहीं रखा था, वैक्यूम था, समझ में आई कि नहीं, टॉपिक खत्म आपका, बस आसान है ना, उसी तरह करना, बस एक बात समझनी है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जीरो, तो जितना रीजन बच गया उससे बच गया, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, तो ये टॉपिक आपका। अच्छा कौन सा ज्यादा है, इसके सी ज्यादा है कि सी नोट, सी इज ग्रेटर देन सी नोट, क्लियर है भाई। कंडक्टिंग स्लैब डाल दोगे आप तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, आप कैपेसिटी प्लेट के बीच में कुछ भी डाल दो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेक्यूम, समझ में गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैपेसिटी ऑफ पैनल प्लेट कैपेसिटी विद डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टिंग स्लैब की जगह रख दिया डाइलेक्ट्रिक, क्लियर है, बस वही एक पॉइंट बताएंगे, वो बताने के बाद अपने आप हो जाएगा, ऐसे ही निकालना है भाई। डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, आपको पिछला जो टॉपिक था वो डाइलेक्ट्रिक का ही था, और डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची थी, आपको ध्यान हो ई बच गई थी आपकी ई नोट माइनस ई पी, अरे ऐसा था कि नहीं था, ई नोट की डायरेक्शन इधर, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और कितनी बच गई थी डाइलेक्ट्रिक में, जिसको हमने बोला था रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड में से पोलराइज्ड माइनस हो गए ई, तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ई, आपकी बात समझ में आई कि नहीं। और ई नोट क्या है, अप्लाइड फील्ड है मान लिया, तो ई नोट की वैल्यू कितनी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस स्लैब में जो पिछले टॉपिक में जीरो थी वहां जीरो ना रह गई, कितनी है ई, बस इतना ही तो फर्क है। और ये चीज आपने पढ़ रखी है भाई, कंडक्टर में आपने पढ़ रखी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और डाइलेक्ट्रिक में कितनी होती है ई, ये आपने पढ़ ली, तो बस कहां चेंज आना है, क्या हो इक्वल टू सीवी, सी क्या हुआ वी, वी क्या होता है ई इनटू डी, है ना। तो देखो भाई ई नोट जो ये वाला रीजन है इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ई नोट है भाई जो लगा रखी है, और है कितना यो रीजन जिसमें ये स्लैब बनी, यो है जी d माइनस टी है, कितना है d माइनस टी, तो ये क्या हो गया, दिस इज v को मैं लिखूं भाई, मैं v को लिखूं तो देखो e नोट तो कितना रीजन में है, d माइनस है t में, और प्लस अब बात कर लो इस t रीजन की, इस t रीजन में कितनी वैल्यू e, तो क्या होगा e इनटू में t, बस आपके बात समझ में आई कि नहीं,
E इनटू में E, तो ये V की वैल्यू आ गई। उसी तरह V की वैल्यू आ गई, आप क्या निकालोगे भाई, E की वैल्यू रख दोगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन और सिग्मा वैल्यू चार्ज बटे एरिया, इस फॉर्मूले में पुट करोगे आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपका तीनों टॉपिक खत्म। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, पहला तो सीधा वैक्यूम है, दूसरा कंडक्टेंस लेवल, तीसरा क्या रख दिया डायरेक्ट, बिल्कुल माइनर सा फर्क है। आप तीनों को आज एक साथ दोबारा करना है। आप आज पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करना है यहां तक, जो आपका थर्ड या फोर्थ टॉपिक है इंपॉर्टेंट। फिर क्या करोगे विद इन कंडक्टेंस स्लैब और फिर विद इन डाइलेक्ट्रिक्स, तो आपका ये हो जाएगा। एक टॉपिक बच गया इसमें आपका मेन, वो है आपका वेन डिग्राफ जनरेटर। हो सकता है शायद उस सिलेबस में नहीं हो, तो देखता हूं अगर होगा तो करवा दूंगा कल, ठीक है। और नहीं तो फिर आप तो टेस्ट लेंगे पहले फर्स्ट यूनिट का, फिर सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आप इसकी तैयारी करो।